से अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर क्या कारण है कि अगर पॉलिटी पढ़ रहे हो तो फिर पिछला पढ़ा ज्योग्राफी भूल जाते हैं, और ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो पॉलिटी के आर्टिकल्स भूल जाता हूँ। तो एक बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है जो आपको कभी भी आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपको परेशान होने नहीं देगा, और आप खुद में ये कहेंगे कि अब कुछ भी नहीं भूल सकता। अब कुछ भी नहीं भूल सकता ना, आप कुछ भी नहीं भूलने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि आपके पास अब फॉर्मूला है R4M। इस R4M फॉर्मूले को अगर आप समझ गए अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उस पे एक बेहतर कमांड भी बनाई जा सकती है और उसे आत्मसात भी किया जा सकता है एग्जाम तक डिलीवर करने में। तो ये R4M का फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आता है फर्स्ट R, मतलब रीड। किसी भी चीज को आप पढ़ते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि आप इस अंतरात्मा के साथ पढ़ने के लिए बैठिए कि आप ये फील करें कि नहीं यार मैं पढ़ने जा रहा हूं, मजा आएगा। अगर मैं अभी आपके बीच में से पूछूं कि 3 इडियट्स में किस वक्त वीरू सहस्त्रबुद्धे अंडा गिराते हैं और अंडा फूट जाता है, हाँ आप सभी कहेंगे कि हाँ मुझे बिल्कुल याद है, फला फला सीन्स था, क्योंकि 3 इडियट्स तो सबने देखी थी। तो ये फिल्म, इस मूवी की ये घटना इतने वर्षों बाद भी आपको याद कैसे रही? इतने वर्षों बाद भी आपको इसलिए ये घटना याद रह गई क्योंकि सबसे पहले आपने अपने दिमाग में एक माइंड मेकअप किया, एक माइंड मैप बनाया कि रिफ्रेश होने जा रहा हूं, मजा आएगा, 2 घंटा 3 घंटा दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे, फुल मूवी देखेंगे। यार देखा है ट्रेलर, बहुत अच्छा आया था, मजा आ गया, क्या ट्रेलर बनाया है इसने, मूवी भी बहुत शानदार होगी। किसी सक्सेस व्यक्ति की वीडियो और शॉर्ट्स देख करके क्या आपके अंदर ये धारणा नहीं बन सकती है कि मैं अब पढ़ने बैठूंगा तो मजा आएगा, क्योंकि देखा है किसी को सेलेक्ट होते, ऊपर लाल बत्ती जलते, नीली बत्ती जलते, सब इंस्पेक्टर बनते, इंस्पेक्टर बनते। जिस दिन इस धारणा से आप पढ़ने लगे तब ये रीड काम करने लगेगा। फिर उसके बाद दूसरा आर जो आता है वो आता है पढ़ने के बाद तुरंत रिव्यू। तुरंत का तुरंत आप रिव्यू इन माइंड करें। सिर्फ पढ़ लेना बड़ी बात नहीं है, बल्कि पढ़ करके उसे आत्मसात करना, अपने आप से पढ़ी हुई चीजों को बताना, बात करना अपने आप से, ये कहलाता है रिव्यू इन माइंड। ये जिस दिन आप करने लगे तो आपका दिमाग पढ़ने के लिए एक स्वस्थ मानसिक मनोदशा स्वयं उत्पन्न कर देगा। तो आप पूछेंगे सर फिर तीसरा आर क्या होना चाहिए? तो तीसरा आर है कि ये 2 काम करने के बाद तुरंत जो चीजें आपने यहां पढ़ी थी उसको फर्स्ट वीक में वापस उसी आत्मसात के साथ, उसी मेहनत के साथ रिवाइज करें। क्या करें? रिवाइज इन नेक्स्ट वीक। उसको आपको रिवीजन करना चाहिए पहले ही हफ्ते में। अब जब ये आप पहले हफ्ते में रीड कर लेंगे तो आपके पास एक ऐसी ऊर्जा का संचार होगा कि वो आपको कभी कमजोर पड़ने नहीं देगा। फिर ये चौथा आर क्या है? हाँ नहीं, चौथा आर समझिएगा, इस चौथे आर का भी बड़ा महत्व है जो आपको R4M को बता रहा हूं मैं। रीड, रिवीजन इन माइंड, फिर उसके बाद रिवाइज इन फर्स्ट वीक। अब चौथा है सेकेंड टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो वो होगा आपका फर्स्ट मंथ, यानी रिवाइज्ड अगेन इन फर्स्ट मंथ। तो पहले महीने में जैसे ही उस पढ़े हुए का आपको 1 महीना हो जाए,
वापस से उसको आप रिवीजन कर जाइए, तो फिर आपको कभी भूलने वाला नहीं है। तो अंतिम, आखिर ये यम कहां से आया? ये यम सबसे इंपॉर्टेंट है इस R4 यम में। यम का मतलब ही है ऑलवेज माइंड मेकअप। ऑलवेज आपको एक चीज करना है कि अपना माइंड इतना मेकअप करके चलना है, इतना समझदारी के साथ आपको चलना है कि मैं जो यहां करने आया हूं या आई हूं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, अपनी समझदारी को विकसित करना। और ऐसी समझदारी विकसित करना जो सिर्फ पढ़ना ना सिखाती हो, बल्कि आपके अंदर किसी भी विषय को लेकर के एक बेहतर समझ और उस विषय में आपको सामर्थ्यवान बनाती हो। यदि ये R4M का कॉन्सेप्ट आपने अपना लिया, तो फिर कोई भी सब्जेक्ट आपको हराने की कोशिश नहीं कर पाएगा, बल्कि उस सब्जेक्ट से आप क्या कह रहे होंगे, अब कुछ भी नहीं भूलेगा। तुम मुझे भूलने पे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अपनी अंतरात्मा को यह आवाज पहुंचा दी है कि मैं यहां अपने लक्ष्य को प्राप्त करने आया हूं, आई हूं, और मुझे अपने लक्ष्य से कोई सब्जेक्ट भटका नहीं सकता। मनुष्य के सामर्थ्य से बड़ा थोड़ी हो सकता है कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी। मनुष्य का सामर्थ्य बड़ा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी कविता में कहा था कि मौत बड़ी नहीं है, जिंदगी बड़ी है। मौत तो क्षणिक मात्र होती है और चली जाती है। जिंदगी सिर्फ जी नहीं जाती, बल्कि जिंदगी जीने का सलीका भी उत्पन्न किया जाता है। जीने को बहुत लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई कोई इस दुनिया में, इस संसार में अपना नाम इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करा लेता है। इसीलिए एक शायर कहता है कि कुछ वस्त होता है दिमागों में, दिलों में। वस्त उर्दू का लफ्ज है जिसका मतलब होता है खासियत, स्पेशलिटी। कुछ वस्त होता है दिमागों में, दिलों में, यूं ही कोई सुकरात तो सिकंदर नहीं होता। सुकरात और सिकंदर बनना है तो आपको अपनी मानसिक चेतना को जगाना होगा, अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा, और उसके लिए R4M प्लस अपनी अंतर आत्मा को पहचानिए, यही आपको कामयाब कर सकती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट आज के लिए। जय हिंद।